तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज से लगभग हजारों करोड़ों साल पहले इस सृष्टि के बनने से पहले सेलेस्टियल नाम की एक प्रजाति थी, जिनका एक प्राइम सेलेस्टियल था जिसका नाम था अरिशेम, जिसने पहले सन को बनाया और फिर यूनिवर्स को बनाया, जहां से लाइट की शुरुआत हुई और हमारी अर्थ ग्रो कर गई। लेकिन तभी डीप स्पेस से कुछ ऐसे डेविएंट्स आए जो धरती पर आकर इंसानों और जानवरों को खाकर अपना पेट भर रहे थे, और उन्हें रोकने के लिए अरिशेम ने ओलंपिया प्लैनेट से कुछ एटर्नल्स को धरती पर भेजा, और इनके लीडर का नाम होता है एजैक। अब मूवी में हमें 7000 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हम कुछ लोगों को देखते हैं जो मछलियां पकड़ रहे थे, और तभी वहां पर एक डेविएंट आकर उन पर अटैक कर देता है और एक आदमी को खा जाता है। और वो जैसे ही एक बच्चे की तरफ बढ़ता है तो वहां पर एक एटर्नल इकारिस आ जाता है, जिसको अरिशेम ने अर्थ पर भेजा था ताकि वो अर्थ पर जाकर लोगों को इन डेविएंट से बचा सके। और इकारिस एक बहुत पावरफुल एटर्नल था। वो अपनी आंखों से लाइट निकालकर इन डेविएंट्स को मार सकता था, और साथ ही वो हवा में भी उड़ सकता था। फिर इकारिस वहां पर एक डेविएंट को मारता है, लेकिन तभी वहां और भी बहुत सारे डेविएंट्स आ जाते हैं, और तभी और भी सारे एटर्नल्स भी आ जाते हैं, और वो सभी मिलकर डेविएंट्स को मार देते हैं। और इंसान उन सभी एटर्नल्स को देखकर डरने लगते हैं, लेकिन एटर्नल्स इंसानों से दोस्ती कर लेते हैं और उनके साथ ही रहने लगते हैं, और उनकी टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहे थे। लेकिन जल्द ही इनके थॉट्स आपस में नहीं मिले, और इन्होंने फैसला किया कि ये लोग अब अपनी अपनी राह पर अलग अलग जाएंगे, और वो सभी एटर्नल्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब हमें प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है, जहां पर एटर्नल्स को इस दुनिया में आए 7000 साल हो गए थे, लेकिन अभी भी उनकी एज आगे नहीं बढ़ी थी। और तभी हम इनमें से एक एटर्नल सर्सी को देखते हैं, जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाया करती थी, और यहाँ पर वो पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर को पसंद भी करती है, जो उसका फ्रेंड भी होता है। और जैसे ही सर्सी म्यूजियम में पहुंचती है तो वहां पर अर्थक्वेक आ जाता है, और सर्सी वहां अपनी पावर से सबको बचा लेती है। अब रात को सर्सी अपने फ्रेंड के साथ क्लब में जाती है, जहां हम एक और एटर्नल स्प्राइट को देखते हैं, जिसके पास किसी और का रूप लेने की एबिलिटी थी, लेकिन उसकी बॉडी को कोई भी टच करता था तो उसकी बॉडी से लाइट निकलने लगती थी, जिसकी वजह से वो अब तक सिंगल ही थी। यहाँ क्लब में सर्सी अपने फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है, और उसके फ्रेंड को सर्सी के बारे में कुछ बातें मालूम भी थी, जैसे कि वो जादूगर है और उसकी एज बहुत ज्यादा है। और जब वो लोग क्लब से बाहर जा रहे होते हैं तो वहां एक डेविएंट आ जाता है, जो सर्सी के फ्रेंड पर अटैक करने लगता है, लेकिन सर्सी अपनी पावर से उसके पैर फ्रीज कर देती है। जिसके बाद फिर उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि ये क्या है, जिस पर सर्सी उसे बताती है कि ये डेविएंट है, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि ये तो हजारों साल पहले ही खत्म हो गए थे, तो ये कैसे बच गया। और तभी वो डेविएंट अपने पैरों को छुड़ा लेता है और स्प्राइट पर हमला करता है, लेकिन इससे पहले कि वो स्प्राइट को कोई नुकसान पहुंचाता, यहाँ पर इकारिस आ जाता है और वो डेविएंट को जख्मी कर देता है। लेकिन वो तीनों ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि वो डेविएंट खुद को हील कर लेता है, और आज से पहले किसी भी डेविएंट के पास ऐसी पावर नहीं थी। और अब वो डेविएंट वहां से भाग जाता है। यह हमें पता चलता है कि इकारिस ने 5000 साल पहले सर्सी से शादी की थी, पर किसी वजह से वो 2000 साल पहले धरती को छोड़कर चला गया था, और उसके जाने से सर्सी अकेली हो गई थी, और इसीलिए वो अपने फ्रेंड को डेट कर रही होती है। लेकिन यहाँ सर्सी समझ चुकी थी कि डेविएंट्स वापस आ चुके हैं, इसलिए वो अपने दोस्त से कहती है कि मुझे अब जाना होगा, और वो समझ जाता है कि ये सब सुपर हीरो हैं, और वो उससे पूछता है कि तुमने संकट में हमारी मदद क्यों नहीं की, जिस पर सर्सी उससे कहती है कि हम अर्थ के पर्सनल मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकते, हम यहाँ सिर्फ डेविएंट्स को मारने और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। फिर इसके बाद वो वहां से निकल जाती है, और वो अपने लीडर एजैक के पास पहुंचते हैं, और वहां जाकर देखते हैं कि एजैक मर चुकी है, और वो तीनों समझ जाते हैं कि जिस डेविएंट ने इनके ऊपर हमला किया था उसी ने एजैक को मारा है, और एजैक के अंदर ऐसी पावर थी कि वो अपने जख्मों को हील कर सकती थी, और अब ये शक्ति उस डेविएंट के अंदर है। और जब एजैक की बॉडी से एक लाइट निकलती है और सर्सी की बॉडी के अंदर चली जाती है, जो इस बात को दर्शाता है कि एजैक ने अब अगला लीडर सर्सी को बना दिया है। अब वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो सभी एटर्नल्स को इकट्ठा करेंगे, क्योंकि वो समझ चुके थे कि डेविएंट्स अब लौट कर आए हैं, वो बहुत ही खतरनाक हैं, उनमें बहुत सी पावर है। फिर वो सब एक एक करके सभी एटर्नल्स के पास जाते हैं, जो धरती पर नॉर्मल इंसान की तरह रहते हैं, और उनमें से कोई भी वापस जाने को तैयार नहीं होता। लेकिन जब वो एजैक की डेथ के बारे में सुनते हैं तो सब इकट्ठा होते हैं,
और यहाँ सर्सी डिसाइड करती है कि वो एरिशेम के पास जाएगी और वो अपनी पावर यूज करके एरिशेम के पास जाती है। और यहाँ एरिशेम उसको बताता है कि ये एक इमरजेंसी की निशानी है। और जब सर्सी उससे इमरजेंसी के बारे में पूछती है कि आखिर इमरजेंसी है क्या, तो हमको पता चलता है कि असली विलन एरिशेम ही है। वो फिर सर्सी को बताता है कि मैंने अरबों साल पहले धरती की कोख में एक बीज बोया था जिससे एक और सेलेस्टियल बनेगा, और उस बीज को बड़ा होने के लिए बहुत सारी एनर्जी, इंसानों और जानवरों की जरूरत थी। इसलिए मैंने धरती को बनाया, लेकिन गलती से मैंने डेविएंट्स को भी बना दिया और वो धरती से इंसानों और जानवरों को खाने लगे, जो मैं नहीं चाहता था। इसलिए मैंने तुम एटर्नल्स को बनाया ताकि तुम लोग उन्हें मार दो। और अब सेलेस्टियल के बाहर आने का समय हो गया है और उसके बाहर आते ही सभी इंसान और जानवर मारे जाएंगे। और ये सब सुनकर सर्सी शॉक्ड हो जाती है कि एरिशेम ने सबको सिर्फ अपने फायदे के लिए ही बनाया है। और क्योंकि सेलेस्टियल के बाहर आने का समय बहुत करीब था और सर्सी पिछले 7000 सालों से धरती पर है और वो नहीं चाहती कि इंसानों का खात्मा हो, क्योंकि वो उनसे कनेक्टेड है। और वो वापस आकर अपने सभी साथियों को ये सच बताती है कि किस तरह से इमरजेंसी का दिन आने वाला है, यानी कि वो दिन जिस दिन सेलेस्टियल धरती की कोख से बाहर निकलेगा। और वो सभी ऐसा नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो सब अपने एक और साथी को ढूंढने के लिए अमेज़न के जंगलों में जाते हैं। और साथी का नाम होता है ड्रूइग। वो उनका साथ देने के लिए मना कर देता है, लेकिन सारी बातें बताने के बाद वो मान जाता है। और तभी वहां डेविएंट्स आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। और वो सभी मिलकर उन डेविएंट्स से मुकाबला करते हैं, लेकिन अंत में डेविएंट उनमें से एक एटर्नल गिलगामेश को मार देता है और उसकी पावर भी ले लेता है। गिलगामेश जाते जाते एटर्नल थेना से कहता है कि मुझे याद रखना। इसके बाद सर्सी और इकारिस अपने एक और एटर्नल दोस्त फेस्टोस के पास जाते हैं, जहां वो उनसे बताता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूं और तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। लेकिन लास्ट में वो मान जाता है और उनके साथ जाने को तैयार हो जाता है। अब सभी एटर्नल मिलकर इराक जाते हैं, जहां 7000 साल पहले से उनकी स्पेसशिप जमीन के अंदर थी। और जब वो लोग अपनी स्पेसशिप के अंदर जाते हैं तो वहां मकारी पहले से ही मौजूद थी। मकारी वो एटर्नल मेंबर थी जो बोल नहीं सकती थी, लेकिन लाइट से भी ज्यादा तेज दौड़ सकती थी। फिर फेस्टोस वहां पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाता है जो सभी एटर्नल अपनी पावर को यूज करके उस इमरजेंसी को रोक सकें। और वो उन्हें बताता है कि अगर डेविएंट्स हमारी पावर को यूज कर सकते हैं तो हम सब इकट्ठे अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फेस्टोस की यही पावर थी कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट इंजीनियर था, जिसने इंसानों की टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में हेल्प की थी। फिर वो इन सबको एक बैंड दिखाता है जिसका नाम होता है यूनिबैंड। वो कहता है कि हमें इस यूनिबैंड को बनाना होगा ताकि हम सेलेस्टियल को धरती की कोख से बाहर निकालने से रोक सकें। लेकिन तभी इकारिस कहता है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मैं एरिशेम के खिलाफ नहीं जा सकता। वो हमारा क्रिएटर है, उसने हमें बनाया है। और फिर वो सबको बताता है कि हमारी लीडर एजैक ने मुझे इमरजेंसी के बारे में आज से कई 100 साल पहले बताया था। इसके बाद मैं वहां से चला गया और 6 दिन पहले जब मैं वापस लौट कर आया तो उसने फिर इमरजेंसी के बारे में कहा, पर मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं किसी को भी एरिशेम के अगेंस्ट नहीं जाने देना चाहता था। इसलिए उसने एजैक को डेविएंट्स के सामने फेंक दिया और वापस उसकी बॉडी उसके घर पर लाकर रख दी, जहां उसे आखिरी बार सभी एटर्नल्स ने देखा। यहाँ पर सबको ये सुनकर बहुत बुरा लगता है कि एजैक की मौत इकारिस की वजह से हुई है। इकारिस अब यहाँ से चला जाता है और स्प्राइट भी इकारिस के पीछे चली जाती है, क्योंकि वो इकारिस से प्यार करती थी। और इन दोनों के जाने के बाद इनका साथी किंगो भी वहां से चला जाता है, ये कहकर कि हम इकारिस के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जो एटर्नल्स थे उनके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो अकेले इमरजेंसी को रोक सकें। जिसके बाद फेस्टोस सार्सी से कहता है कि जो तुम्हारे अंदर पावर है वो तुम्हें और एरिशेम को जोड़ सकती है। वो कहता है कि हम एक यूनिबैंड बना सकते हैं जिससे वो इमरजेंसी रुक जाएगा। और वो सर्सी का स्टोन लेकर उससे एक बैंड तैयार करता है। और फिर वो लोग अपनी स्पेसशिप को लेकर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर इमरजेंस होने वाला था। वहां पर इकारिस और स्प्राइट दोनों इमरजेंसी को होते हुए देख रहे होते हैं। और तभी वहां सभी लोग बाकी इमरजेंसी को रोकने के लिए आ जाते हैं। और फिर वो लोग अपने अपने बैंड को कनेक्ट करते हैं ताकि वो अपनी अपनी पावर का यूज करके इमरजेंसी को रोक सकें। लेकिन वहां पर इकारिस ड्रूइग को उठाकर फेंक देता है, जिसे देख मकारी इकारिस को बहुत मारती है। फिर सार्सी फेस्टोस से कहती है कि मैं इमरजेंसी को अकेले रोकने की कोशिश करती हूँ। और बाकी के सभी एटर्नल इकारिस से मुकाबला करने लगते हैं। और यहाँ डेविएंट्स का लीडर भी आ जाता है और वो भी इन पर हमला कर देता है। और दूसरी तरफ स्प्राइट सर्सी पर हमला कर उसे घायल कर देती है और सर्सी को बताती है कि मैंने कभी प्यार को महसूस नहीं किया, लेकिन अब मैं इकारिस से प्यार करती हूँ और इसीलिए मैं उसका साथ दे रही हूँ। और इससे पहले कि सर्सी को और नुकसान पहुंचाती, पीछे से ड्रूइग आकर उसके सिर पर प्रहार करता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ थेना को हम देखते हैं, जिसे अपनी पास्ट की बातें याद आ रही थी।
और वहां फिर एक डेविएंट अपना रूप बदल कर आता है और उसकी पावर लेने की कोशिश कर रहा था। और तभी थेना को होश आ जाता है और वो अपनी पावर से बहुत खतरनाक वेपन बनाती है और उस डेविएंट के टुकड़े कर देती है। वहीं दूसरी तरफ इमरजेंस शुरू हो गया था और सेलेस्टियल के हाथ बाहर आने वाले थे, लेकिन अभी भी सर्सी अपनी पावर से उस इमरजेंसी को रोकने की कोशिश कर रही थी कि तभी इकारिस वहां सर्सी को मारने के लिए आ जाता है। लेकिन तभी इकारिस को सर्सी के साथ बिताया समय याद आने लगता है और फिर वो सर्सी की मदद करता है और इमरजेंसी रुक जाती है और वो सेलेस्टियल पैदा होने से पहले ही मर जाता है। जिसके बाद इकारिस आखिरी बार सर्सी को देखता है और सूरज में जाकर गुम हो जाता है। फिर दूसरी तरफ जब मकारी ड्रूइग को देखती है तो खुश होकर उसे गले लगाती है। वहीं फिर सर्सी स्प्राइट से कहती है कि अभी भी सेलेस्टियल की पावर मेरे पास मौजूद है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ, लेकिन फिर तुम इंसान बन जाओगी और एक दिन मर जाओगी। जिस पर स्प्राइट हाँ कर देती है। इसके बाद वो लोग फेस्टोस के घर डिनर पर जाते हैं और स्प्राइट अब स्कूल में एडमिशन ले लेती है। इसके बाद एक दिन मकारी, ड्रूइग और थेना वहां से स्पेस शिप लेकर निकल जाते हैं और धरती पर अब सेर्सी, फेस्टोस और किंग बचते हैं। लेकिन एरिशेम अपनी पावर से उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है और उनसे कहता है कि मैं चेक करूंगा कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, इंसानों को बचाकर सेलेस्टियल को क्यों मारा, और तब मैं डिसाइड करूंगा कि धरती का क्या करना है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि डेना, मकारी और ड्रूइग कुछ दिनों से स्पेसशिप में ट्रेवल कर रहे थे और उन्हें अर्थ से कोई भी कनेक्शन नहीं मिल रहा था, जिससे वो समझ जाते हैं कि सर्सी, फेस्टोस और किंगो किसी मुसीबत में है। और तभी उनके स्पेसशिप में एक पोर्टल खुलता है जिसमें से थेनोस का भाई एरोस यानी कि स्टार फॉक्स और उसका साथी पिप आते हैं। थेनोस की पूरी फैमिली एटर्नल प्रजाति थी, लेकिन थेनोस के डीएनए में गलती से डेविएंट का डीएनए आ गया था, इसलिए वो उनकी तरह दिखता था। यहाँ एरोस आकर उन तीनों को बताता है कि उनके साथी मुसीबत में हैं और वो सब उनकी मदद के लिए निकल जाते हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम सेर्सी के दोस्त को देखते हैं जो अपनी म्यूजियम से एक तलवार निकालता है जो कि उसके पूर्वजों की थी, यानी कि उसके पास भी पावर थी। और जब वो तलवार को उठाने की कोशिश करता है तो कोई उसे रोक लेता है और वो शख्स कहता है कि आर यू रेडी फॉर दैट। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये धमाकेदार मूवी? हमें कमेंट सेक्शन में बेस्ट पार्ट लिखकर जरूर बताएं और भी ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए डू सब्सक्राइब द हिंदी स्क्रीन।